सबसे पहले सभी दोस्तों को राधे राधे, सीताराम। आज हम जानते हैं गाय जी, इस तरह से जो पेड़ा बनता है गेहूं के आटा का, वो कैसे बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गाय जी, एक बार किसी भी त्योहार त्यौहार में बनाइए और घर भर खाइए। बहुत कम लगानी से 200 ग्राम आटा से आपका लगभग 1.5 किलो मिठाई तैयार होगा। और इस तरह से आप बना सकते हैं अपने घर में। बाज़ार से, मार्केट से मीठा लाने से अच्छा आप अपने घर में बना सकते हैं। बहुत अच्छा इसका स्वाद होता है गाइज। और ये कैसे बनता है, इसकी विधि क्या है, आइए उसके बारे में विधिवत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सभी दोस्तों को सीताराम, राधे राधे। आज हम जानने वाले हैं गाइज कि गेहूं के आटा से, गेहूं के आटा और सूजी के कम्प्लेक्स से किस तरह से जो है पेड़ा बनता है। और बहुत ही स्वादिष्ट पेड़ा होता है। इसको एक बार बना करके आप ज़रूर खाइएगा। पेड़ा बनाने की जो रेसिपी है गेहूं के आटा से, आज उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और किस किस मटेरियल का इसमें इस्तेमाल होता है, क्या क्या इसमें पड़ता है, किस तरह से स्वादिष्ट बनता है, किस तरह से बहुत ही लाजवाब पेड़ा तैयार होता है बिना मावे का, जिसको खोआ कहते हैं, बिना खोआ का। एक शानदार रेसिपी पेड़े का आज जानने वाले हैं। तो आइए गाइस जानते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल इसमें पड़ता है और बनाने की विधि क्या है, कितना कितना मात्रा में मटेरियल पड़ता है। आपको विधि और मटेरियल की पूरी जानकारी रेसिपी टू हैज मनीषा चैनल पे मिलती है। और नया चैनल है गाइज, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको एक से आले आले रेसिपी, आपको एकदम जनरल रेसिपी आप तक उपलब्ध हो, पहुंचाई जा सके। तो आइए देर न करते हुए रेसिपी के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम जानेंगे कि गेहूं के आटा से जो पेड़ा बनाने की विधि है, जो मटेरियल का क्वांटिटी है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मटेरियल जो पड़ता है, कौन सा मटेरियल है, कितने कितने मात्रा में पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आप बराबर अगर देखते जाएंगे और बहुत बढ़िया से ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। और बिल्कुल जो जिस तरह से बताया जाता है रेसिपी टू हैज मनीषा चैनल के अंतर्गत, कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी मटेरियल बिहाइंड नहीं किया जाता है, छुपा के नहीं रखा जाता है। और बहुत साफ़ सुथरा ढंग से आपको बहुत ही जनरल सामान्य भाषा में बताने का प्रयास किया जा रहा था कि आप समझ सकें। तो गेहूं के आटा से बहुत ही शानदार पेड़ा बनता है। और एकदम खाने के बाद आप एक बार खाएंगे तो मार्केट का जितना भी पेड़ा है जो मावे का है, खोए का है, वो उसको भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी होता है। तो हम 1 किलो मटेरियल में, 1 किलो अगर मटेरियल हम तैयार करना चाहते हैं तो गेहूं के जो ये आटा है इसको हम लेंगे 700 ग्राम। 250 से 300 ग्राम हम मोटा या बारीक सूजी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसमें 200 ml या 200 ग्राम के मात्रा में हम देसी घी मिला लेंगे। गाय का घी हो या भैंस का घी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें डाल करके इसमें बढ़िया से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। और 1 किलो की मात्रा में लगभग आपका 15 ग्राम के आसपास जो है हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे या सोडा का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम बेकिंग पाउडर नहीं डालते हैं क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है मेरे पास नहीं है इस टाइम। मेरे पास जो है सोडा है, तो सोडा का मैं इस्तेमाल करूँगा। इसमें सोडा डालूँगा तो 10 से 15 ग्राम तक हम 1 किलो मटेरियल में सोडा डालेंगे। मीठा सोडा इसको बोलते हैं। और उसके बाद से जो है इसको जो है हम गरम, इतना ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया से गरम दूध में पहले तो, अगर आपका घी जो है जमा है, वैसे गर्मी में घी तो जमता नहीं है, लेकिन अगर घी जमा है तो उसको थोड़ा पिघला करके इस तरह से पतला करके और इसमें डाल करके और हम बढ़िया से मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, बढ़िया से उसको जो हम मिला लेना है। सूजी का मात्रा है और आटा भी हम सूजी, आटा और जो है इसमें मीठा सोडा डाले हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें हम बारीक सौंठ पीस करके डाले हैं।
सोंठ का टेस्ट गाइज हमको बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग टेस्ट के लिए जो है इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं। इलायची 1 किलो के क्वांटिटी में जो है आप 10-15 इलायची डाल करके उसको टेस्टी बना सकते हैं, बढ़िया से बारीक पीस करके मिला सकते हैं इसमें। अब आप लाइव देखते चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और टेस्ट के बारे में तो पूछिए मत, एक बार बना करके खाइए, भर्ती बहुत कम लगता है और घर भर आप खा सकते हैं। त्यौहार में बनाइए, किसी भी कोई भी त्यौहार आता है, दीपावली आता है और छठ आता है, तमाम त्यौहार आता है, दशहरा आता है, बनाइए और खाइए। देखिए इस तरह से हम पहले देसी घी को मिला लेते हैं। अब गाय जिसमें जो है हम दूध मिलाएंगे, इस तरह से साड़ी वाला दूध निकालिए और इस तरह से इसमें डालते जाइए, मिलाते जाइए। आपको ध्यान रखना है कि दूध एकदम गर्म होना चाहिए, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा दूध से बिल्कुल आपको डो तैयार नहीं करना है। आपको इतना ध्यान रखना है इस तरह से हम अपना मटेरियल तैयार करेंगे। अब ये मटेरियल जो है गाइस तैयार हो चुका है। देखिए इतना आपको जो है बहुत टाइट भी नहीं रखना है, बहुत गीला भी नहीं रखना है। देखिए इसको बहुत टाइट भी नहीं रखना है, बहुत गीला भी नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है। और इस तरह से हम कर लेंगे टाइट। देखिए आपको देखने में मालूम पड़ रहा होगा। तो इस तरह से करके इसको रोल बना लेंगे और रोल बना करके जो है गाइस इसको जो है ढक करके लगभग 25-30 मिनट हम छोड़ेंगे आटा सेट होने के लिए। उसके बाद से जो है इस तरह से 20 मिनट हो चुके हैं गाइस और ये बिल्कुल देखिए रेडी हो चुका है। 20 मिनट के बाद जब हम निकालते हैं तो इसमें जो है 1 किलो मटेरियल में 50 ग्राम के आसपास मैदा मिलाते हैं और ये जो है थोड़ा टाइट हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा हल्का और दूध मिला करके बढ़िया से जो है इसको बढ़िया से गूँथ लेते हैं। मैदा डालने के बाद जो है इसका जो है बाउंडिंग आता है, वरना ये बहुत खस्ता बन जाता है। थोड़ा ये बैंड करता है, बिल्कुल रिंग में आता है, रिंग में आएगा, बढ़िया स्मूथ होगा। इस तरह से हम फिर एक बार मिला करके और इसको जो है छोटा छोटा गोली बना लेंगे। अब इस तरह से गाइज एक ढक्कन का देखिए ढक्कन लिए हैं, ढक्कन जो है ले करके और इस तरह से बर्तन में देखिए अथरा में इस तरह से तेल नीचे रिफाइन लगा लेंगे और लगाने के बाद छोटा छोटा गोली बना लेंगे इस तरह से। और ये ढक्कन जो है देखिए यहाँ रिफाइन थोड़ा लगा लेंगे, इसमें इसके पेनी में थोड़ा रिफाइन लगा लेंगे और लगाने के बाद जो है इस गोली को दबा करके पेड़ा के शेप में लेके जाएंगे। देखिए इसको इस तरह से पेड़ा के शेप में दबाते चले जाएंगे एक बराबर, सभी गोली को दबाते चले जाएंगे। इस तरह से पेड़ा के आकार में इसको दबा लेंगे बढ़िया से और उसके बाद से जो है इस तरह से गाइज पूरा मटेरियल हम तैयार कर लेंगे और बीच में जो है हल्का हल्का उंगली से प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद जो है मीठा धीमा आंच पे जो है इसको हम इसका फ्राई करेंगे। इस तरह से गाइज एक छोटा सा टुकड़ा जो है इसको डाल करके हम चेक करेंगे कि रिफाइन तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए जब बबल्स आने लगे ऊपर, देखिए ये जो है जब ऊपर बबल्स आने लगे तो जानिए रेडी हो चुका है। और तेल गरम करने के बाद एकदम लो फ्लेम कर लीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये बनता है। तो तेल गरम कर लेंगे तो उसके बाद से इसको लो फ्लेम पे कर लेना है और लो फ्लेम पे करने के बाद एक एक पीस इसमें ऐसे हम डालते चले जाएंगे, एक एक पीस इसमें हम ऐसे छोड़ते चले जाएंगे।
और इसको जो है ध्यान में रखना है कि हाई आंच पे बिल्कुल नहीं करना है, स्लो आंच पे ही बनता है, इतना आपको ध्यान देना है। जब रिफाइंड गर्म हो जाए तो बिल्कुल स्लो आंच कर लीजिएगा। स्लो आंच पे ही इसको बनाना है, इतना हमको ध्यान देना है। इस तरह से गोल्डन होने तक इसका हम फ्राई कर लेंगे। अब लगभग ये हो चुका है, इसको एक बर्तन में हम निकालेंगे। निकालने के बाद जो है हल्का हाथ से इसको हम पलट लेंगे, कहीं कच्चा न रह जाए। अब लगभग ये हो चुका है गाइस, इसको जो है हम निकाल करके एक थाली में बाहर करेंगे। अब ये पेड़ा जो है फ्राई हो चुका है गाइस, इस तरह से गोल्डन करके हम फ्राई कर लेंगे। और देखिए किस तरह से हुआ है। अब इसके बाद से जो है ये बहुत स्पंजी होता है, इतना ध्यान में रखना है कि जब इसको आप निकालिए तो साइड में रख लीजिए बर्तन में, एक बर्तन में साइड में रख लीजिए ठंडा होने के लिए, बढ़िया से ठंडा हो जाए। उसके बाद से अब आइए चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी का क्वालिटी कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी देते हैं। आपको चाशनी तैयार करने का तरीका जो है गाइस मैं बताया कि 1 किलो मटेरियल अगर हमारा इस तरह से तैयार होता है तो 1 किलो मटेरियल में 1 किलो चीनी लेंगे। जिस बर्तन से चीनी लेंगे उसी बर्तन से आधा पानी डाल के 1 उबाल तक मात्र उबालेंगे, क्योंकि तार वाली चाशनी नहीं रहती है, इसमें चिपचिपी चाशनी होती है जलेबी के ताव वाला। और उसी चाशनी में हम एक एक करके अपना जो है जो पेड़ा है फ्राई किया हुआ उसको इस तरह से डाल करके 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर बर्तन में निकालेंगे। अब मिठाई गाइस आपका बनकर तैयार हो चुका है। रेसिपी टू हैज मनीषा चैनल के अंतर्गत आप खाइए और बताइए कि ये कैसा लगता है। लाइव आपको दिखा दें, ये देखिए लाइव दिखा दें आपको, एक मैं पेड़ा तोड़ करके दिखा दें लाइव, देखिए देखें। अब गाइस एक बार अगर आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो जीवन भर याद करेंगे, इतना बढ़िया ये होता है मीठा। जो एक बार खाएगा बार बार सोचेगा कि यार यही मीठा सबसे अच्छा है। जो खोआ का पेड़ा बनता है और इसके टेस्ट में धरती आसमान का फर्क है, इतना बढ़िया इतना टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर आप बना के खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।